हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस प्रोनाउन क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं और अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सीखने में भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे निकल रहा हूं। मुझे किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही आपको होनी चाहिए, खासकर जब आप लर्निंग प्रोसेस में हो, सीख रहे होते हैं। तो सीखना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपको लगातार सीखते रहना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पिछली क्लास में जैसा आपको मालूम हो, ओके, या अभी तक मैं एक बार रिकैप करवा दूं, तो रिलेटिव प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हु रहा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप मैच कर लीजिए, हो सकता है थोड़ा कुछ मैं भूल गया हूं, हु हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं, तो इसमें मैंने बताया कि हु वर्सेस हुम का टॉपिक, हु वर्सेस हुम। और वहीं बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4, शायद मैंने आपको नोट करवाया था हु को ही लेकर ही, जिसमें हु जो है यह ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की भी बात करता है। ओके, ऑब्जेक्ट के साथ ये किसकी बात करता है? सब्जेक्ट को भी अपने आप में ये शामिल करने का काम करता है। तो अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ, यानी हम लोगों का जो टॉपिक है वह टॉपिक का नाम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और इसी के साथ साथ मैं आपको रिलेटिव कंजंक्शन भी करवा रहा हूं, रिलेटिव कंजंक्शन भी करवा रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ रिलेटिव कंजंक्शन भी हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं। तो जरूरी है कि कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, तो बेहतर रहे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, आप उस सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट सेंटेंस है, या मैं इसे मिटा देता हूं, स्पेस ज्यादा रह सके हम लोगों के पास, ये बस तो ऐसे ही समझने के लिए था। सेंटेंस नंबर 1 में आते हैं। कहा गया कि सुहानी इज अ गर्ल, सुहानी इज अ गर्ल, ओके, द गर्ल इज वर्किंग इन अ कंपनी, द गर्ल इज वर्किंग इन अ कंपनी। इस दो सेंटेंस को आप ज्वाइन करें। आगे बढ़ता हूं कि सुहानी इज अ गर्ल, फुल स्टॉप, द गर्ल इज वर्किंग, द गर्ल इज वर्किंग इन अ कंपनी, द गर्ल इज वर्किंग इन अ कंपनी, फुल स्टॉप, द गर्ल knows, the girl knows how to handle any situation, how to handle any situation। सेकेंड सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस में हम लोग आते हैं। इसमें कहा गया कि you will meet a friend, you will meet a friend, full stop, the friend is haughty, the friend is haughty, full stop, he has done a piece of work, he has done a piece of work, a piece of work which is not under his jurisdiction, which is not under his jurisdiction। तीसरा सेंटेंस ये रहा। नंबर 4 पे आता हूं। चलिए, इसमें कहा गया है कि देयर इज मिस्टर जैक्सन, देयर इज मिस्टर जैक्सन, फुल स्टॉप, आई स्पोक टू हिम एट द मीटिंग, I spoke to him at the meeting, full stop। लिखते जाए और आंसर भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब बनाते जाइए, मैं लास्ट में एक ही बार मैच कर दूंगा। आई स्पोक टू हिम एट द मीटिंग, फुल स्टॉप, ही इज इंटरेस्टेड, इन आवर प्रपोजल, ही इज इंटरेस्टेड इन आवर प्रपोजल। ये नंबर 4 रहा। नंबर 5, I have seen my boss. I have seen my boss. I have seen my boss. The boss has lots of problems. Problems. He has become a frustrated person. Full stop. Number 6, कि मोहित has invited a person, my father is talking to the person in the courtyard. लास्ट सेंटेंस में लिखता हूं। नंबर 7, दिस इज द गर्ल we can lose everything of our company without her। चलिए 7 सेंटेंस है। आप इससे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रैक्टिस करें या 2 सेंटेंस को जोड़ने वाला आप एक कंजंक्शन का टॉपिक कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कौन सा टॉपिक कंसीडर करना चाहते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप इसे बस इंग्लिश का टॉपिक समझें और सीखने का काम करें तो बेहतर रहेगा, और साथ साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप किस प्रकार के मेथड को फॉलो कर रहे हैं। कीजिए, बनाइए, फिर मैं आता हूं।
चलिए अब इसको देखते हैं आंसर क्या आ सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस कहा गया है कि सुहानी इज अ गर्ल, द गर्ल इज वर्किंग इन अ कंपनी, यानी यहाँ पे द गर्ल और द गर्ल नाउन, यानी इस दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है वर्ब की, सब्जेक्ट की और पर्सन के सेंस में, तो हु का काम है यहाँ पर। आंसर बनता है कि सुहानी इज द गर्ल, सुहानी इज द गर्ल हु इज वर्किंग, हु इज वर्किंग इन अ कंपनी, हु इज वर्किंग इन अ कंपनी, फुल स्टॉप। आगे आते हैं। सुहानी इज अ गर्ल, फिर से नाउन है। द गर्ल इज वर्किंग, यहाँ नाउन वही सब्जेक्ट है। इज वर्किंग इन अ कंपनी, द गर्ल नोज हाउ टू हैंडल एनी सिचुएशन, यहाँ पर वही नाउन और सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर 2 बार गर्ल का यूज किया गया। ऐसे तो पूरे तीनों सेंटेंस में 3 बार नाउन आया हुआ है, लेकिन मेन रूप से हम लोगों को इसी पे ध्यान देना पड़ता है कि दोनों जगह पे गर्ल नाउन है और इस वर्ब का यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम लोगों को पर्सन और डबल सब्जेक्ट वाला सेंस चाहिए, यानी हु का काम यहाँ पे आता है। आंसर बनता है कि सुहानी इज द गर्ल, सुहानी इज द गर्ल, हु नाउन हट जाएगा, इज वर्किंग, हु इज वर्किंग इन अ कंपनी, हु इज वर्किंग इन अ कंपनी। फिर यहां से गर्ल नाउन को हटा दिया जाएगा, सिर्फ बचता है नोज, नोज हाउ टू हैंडल, नोज हाउ टू हैंडल एनी सिचुएशन, नोज हाउ टू हैंडल एनी सिचुएशन। चलिए आंसर मैच करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आता हूं। चलिए यहां कहा गया है यू विल मीट अ फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है। द फ्रेंड इज हॉटी, फ्रेंड क्या है, हॉटी है। और फिर कहा गया कि ही हैज डन अ पीस ऑफ वर्क विच इज अंडर हिज, विच इज नॉट अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे ये फ्रेंड नाउन सब्जेक्ट, यहाँ पर उसी फ्रेंड के लिए प्रोनाउन यूज किया गया, क्या चीज, ही, यानी यहाँ पर भी नाउन सब्जेक्ट है, यहाँ उसके जगह पे प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट, यानी बात डबल सब्जेक्ट की ही हो रही है। चलिए आते हैं तो यू विल मीट द फ्रेंड, you will meet the friend who is haughty, who is haughty, यहां से ही हट जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं has done a piece of work which is not under his jurisdiction, which is not under his jurisdiction। आगे आते हैं। कहा गया कि देयर इज मिस्टर जैक्सन, नाउन है। आई स्पोक टू हिम, मैंने उनसे बात की थी। हिम किसके लिए आया हुआ है, मिस्टर जैक्सन के लिए, यानी यहाँ बात हो रही है ऑब्जेक्ट का सेंस। एट द मीटिंग ही इज इंटरेस्टेड इन आवर प्रपोजल, तो ही किसके लिए आया हुआ है, इसी जैक्सन के लिए, यानी यहाँ पर दोनों जगह प्रोनाउन यूज किया गया है, लेकिन एक जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और एक जगह यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का सेंस बन रहा है। और साथ में यहाँ पर टू क्या है, प्रीपोजिशन भी आया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, टू प्रीपोजिशन को यहीं छोड़ना है और ई दोनों जगह से इसको हटा देना है। अब बदले में यहाँ क्या रखना है, हु, हुम नहीं रखना है, हु को रखना है। आंसर बनता है कि देयर इज मिस्टर जैक्सन, there is Mr. Jackson who I spoke to, him हट जाएगा, at the meeting, at the meeting। अब यहां से he हटा दिया जाएगा। is interested in our proposal, full stop। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आई हैव सीन माई बॉस, बॉस नाउन है। द बॉस हैज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बॉस वही सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ही हैज बिकम अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, और वह क्या है, अब एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन बन गए। तो ही किसके लिए आया हुआ है, यहाँ बॉस के लिए, यानी दोनों जगह बॉस एक नाउन और वहां पर क्या प्रोनाउन, तो दोनों तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट के सेंस में अगर डबल सब्जेक्ट की बात होती है तो हम लोग हु की तरफ चलते हैं। तो आंसर बनता है कि आई हैव सीन माई बॉस, I have seen my boss who has lots of problems, फिर यहाँ से ही हट जाएगा और यहाँ लिखते डायरेक्ट लिखते हैं has become a frustrated person,
हैज बिकम ए फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, फुल स्टॉप। आगे का 2 सेंटेंस देखते हैं, लास्ट ये है। चलिए यहाँ कहा गया मोहित हैज इनवाइटेड अ पर्सन, ए पर्सन नाउन है। माय फादर इज टॉकिंग टू पर्सन, यानी यहाँ पर ये पर्सन, टू प्रिपरेशन का यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आगे और कोई सेंटेंस है नहीं, यानी यहाँ पर हम लोगों को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जब अकेला ऑब्जेक्ट बन रहा है वो भी प्रिपरेशन के साथ है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन को साथ में ले आते हैं। यहाँ पे कोई डबल एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाला कंडीशन है नहीं, तो इस टू प्रिपरेशन को साथ में ही लेते आएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मोहित हैज invited the person, मोहित हैज इनवाइटेड द पर्सन टू whom, टू प्रिपरेशन ऑब्जेक्ट यहां पर क्या आ जाएगा, whom, टू whom my father is talking, my father is talking in the courtyard, in the courtyard। आगे बढ़ते हैं, कहा गया कि देयर दिस इज द गर्ल, गर्ल यहाँ नाउन, वी कैन लूज एवरीथिंग इन आवर कंपनी विदाउट हर। तो यहाँ विदाउट प्रिपरेशन है, हर उसी का ऑब्जेक्ट है, और ये हर जो है इसी गर्ल नाउन के लिए आया हुआ है, यानी यहाँ प्रिपरेशन के साथ ऑब्जेक्ट का सेंस है। तो वही चीज प्रिपरेशन प्लस क्या आ जाएगा, हुम। आंसर बनता है कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल विदाउट हुम, without whom we can lose everything, we can lose everything of our company, of our company। चलिए नोट कीजिए अब इसे, देखिए आंसर मैच करके कौन कौन सा सही कौन कौन सा गलत हुआ आपका। चलिए तो यहाँ तक हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं हु और हुम को। इस प्रैक्टिस से जो हम लोग कर रहे हैं इससे होगा क्या, आपका रिलेटिव प्रोनाउन का रिवीजन भी होता रहेगा और इस वजह से आप इसके कॉन्सेप्ट को एनालिसिस भी करते रहेंगे अपने तरफ से, जिस वजह से आप अपने माइंड को क्रिएटिव बना सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। अब एक मतलब मैं पैराग्राफ लिखने वाला हूँ, बेहद लंबा रहने वाला है, उसको देखता हूँ कि कौन कौन से ज्वाइन कर पाते हैं। देखिए अगर ज्वाइन हो पाए तो अच्छी बात है। सेंटेंस लेंदी रहने वाला है। ओके चलिए तो मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं समझा भी दूंगा क्या कह रहा हूं मैं। चलिए तो आते हैं। एवरीवन वाज स्लैंडरिंग, एवरीवन वाज स्लैंडरिंग। ओके जॉनी डिप, everyone was slandering Johnny Depp, full stop। Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp is a Hollywood actor, Hollywood actor
he had lost his legacy because of his wife Amber Heard. Full stop. She is an actress. And worked in many films. Full stop. She had got her first leading role in the horror film का नाम है All the Boys Have Mandy Lane. Full stop. लास्ट सेंटेंस है कि she is still working in Aquaman series with Jason Momoa द हीरो। चलिए एक बार आप पहले इस सेंटेंस को लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि मैं क्या कहने का। चलिए यहाँ पे नाम गलती है, जैसन मोमोआ है, जैसन मोमोआ द हीरो, नाम में गलती था। चलिए मैं सेंटेंस आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसमें कहा गया एवरीवन वाज स्लैंडरिंग जॉनी डीप, हर कोई जॉनी डीप को स्लैंडर कर रहा था। स्लैंडर करने का मतलब ऐसी बात को लेकर किसी के मतलब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा बात बोलना जो कि सत्य ना हो, यानी कि वो ट्रू नहीं है लेकिन फिर भी उनके बारे में बोला जा रहा है। तो एवरीवन वाज स्लैंडरिंग जॉनी डीप। जॉनी डीप कौन है? तो जॉनी डीप एक हॉलीवुड एक्टर हैं। ही हैड लॉस्ट हिज लेगेसी बिकॉज ऑफ हिज वाइफ एम्बर हर्ड। उन्होंने अपनी लेगेसी थी, लेगेसी कहने का मतलब होता है कि उन्होंने जो लंबा मेहनत किया हॉलीवुड में, ओके, जो उनकी एक रिस्पेक्ट थी, जो उनका वर्थ था, वो घट जाना या कम हो जाना। किस वजह से? बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ वजह से, जिसका नाम है एम्बर हर्ड। अब एम्बर हर्ड कौन है? तो सी इज एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस है, एंड वर्कड इन मैनी फिल्म्स, और बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया है। सी हैड गॉट हर फर्स्ट लीडिंग रोल, उनको अपना करियर का पहला लीडिंग रोल मिला इन द हॉरर फिल्म, एक हॉरर फिल्म है जिसका नाम था ऑल द बॉयज हैव मैंडी लेन। कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्हीं के बारे में एक और बात कहा गया कि सी इज स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रही है इन एक्वामैन। एक्वामैन मतलब एक फिल्म है, सीरीज है, विद जैसन मोमोआ द हीरो। और वो जो एक्वामैन सीरीज है,
जिसमें एम्बर हर्ड को एज अ हीरोइन कास्ट किया गया है, उसी में जैसन मोमोआ एक एज अ हीरो कास्ट किए गए हैं। ओके, चलिए अब यहां पे वर्ड काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60। यानी बात करते हैं तो यहां पर अभी आपको कितने वर्ड दिख गए हैं? 60 वर्ड्स। कितने वर्ड हैं? 60 वर्ड्स यहां पे आ चुके हैं। अब इन 60 वर्ड्स में जितनी भी बातें सबको जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट में एक फुल स्टॉप देंगे, उससे पहले हम लोग इसमें कोई कम करने वाले नहीं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहां जॉनी डिप, यहां पर भी क्या है, जॉनी डिप कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां जॉनी डिप, यहां पर भी जॉनी डिप यानी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो जॉनी डिप इज अ हॉलीवुड एक्टर, ही हैड लॉस्ट। तो ही भी किसके बारे में है? इसी जॉनी डिप के बारे में, यानी यहां पर डबल सब्जेक्ट का काम हो रहा है। तो हम लोग चाहें तो यहां पर जो डबल सब्जेक्ट, इसको हु की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां पे फिलहाल ज्वाइन करते हैं। चलिए बनाते हैं अपना पैराग्राफ कि एवरीवन वाज slandering, everyone was slandering। everyone was slandering Johnny Depp, जॉनी डिप। यहां पे हु को पुट करते हैं हम लोग, जॉनी डिप हु इज ए हॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर। फिर वहां से ही को हटा देंगे, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग हैड लॉस्ट हिज लेगेसी, हैड लॉस्ट हिज लेगेसी बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, बिकॉज ऑफ हिज वाइफ एम्बर हर्ड, हर्ड। अब यहां तक तो हम लोगों ने काम कर दिया। अब इसी एम्बर हर्ड के बारे में आगे बोला गया है। कौन है एम्बर हर्ड? तो सी इज एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस है, एंड वर्क इन मैनी फिल्म, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। यहाँ पे सी सब्जेक्ट है। फिर कहा गया कि सी हैड गॉट, फिर यहाँ पे सी सब्जेक्ट आ गया जो एम्बर हर्ड के बारे में ये, यानी यहाँ पर भी डबल सब्जेक्ट की बात की गई है। तो सी हैड गॉट हर फर्स्ट एक्टिंग लीडिंग रोल इन द हॉरर फिल्म ऑल द बॉयज हैव मैंडी लेन। और फिर यहाँ पर एक और बार कह दिया गया कि सी इज स्टिल वर्किंग इन एन एक्वामैन सीरीज विद जैसन मोमोआ द हीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बर हर्ड के बारे में तीन बात है, सी और सी। तो यहाँ पर अभी तक आप कह सकते हैं सर अभी तक तो सिर्फ आपने हु के बारे में बताया था कि हु जो है 2 बार सब्जेक्ट बन सकता है, क्या हु 3 बार भी सब्जेक्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप हु लिख के सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना करें तो एक काम मैं करता हूं, क्या करता हूं? सो देखिए यहां पहले मैं लिखता हूं एम्बर हर्ड को लेकर लिखता हूं हु इज एन एक्ट्रेस एंड वर्कड in many films फिर यहां से सी को हटा देंगे, had got her first leading role in the horror film all the boys have Mandy Lane, अब यहां पर अगर आप चाहें तो यहां पर जैसे ही आप देख सकते हैं, फिर मैं एक बार जैसे हु
इसका सब्जेक्ट, ये हु किसका सब्जेक्ट है, इस इज का, और यहां पर किसका कह सकते हैं, यहां पर हैड। दोनों वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये और इसका सब्जेक्ट ये भी समझते हैं। फिर यहां पे हु आया तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये, और यहां पर हैड गॉट, इसका सब्जेक्ट भी डबल सब्जेक्ट बन रहा है। अब यहां पर कर सकते हैं, या तो आपका चॉइस है तो यहां पर सी को हटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं इज स्टिल वर्किंग इन अ कॉमन, यहां लिख सकते हैं इज स्टिल वर्किंग, इज स्टिल वर्किंग इन एक्वामैन, इन एक्वामैन सीरीज, in Aquaman series with Jason Momoa the hero। यहाँ आप एक तरह से ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका मन ना करे यहां से करने का, कर तो आप ये भी सकते हैं, सेंटेंस सही है, या आप यहां पे एंड लगा कर सकते हैं, एंड इज स्टिल वर्किंग, एंड इज स्टिल वर्किंग in Aquaman series with Jason Momoa the hero। यहां तक आप पहुंच सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब सेंटेंस को ज्वाइन करना चाहा, जो हम लोगों ने ज्वाइन कर भी दिया है, अब एक बार सेंटेंस मान लो वर्ड्स को काउंट कर लेते हैं। यहां पर हमने फुल स्टॉप दिया है हम लोगों ने साथ में, अब वर्ड को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56, टोटल 56 वर्ड्स यहां तक पहुंच चुका है। 56 वर्ड्स यहां तक आ चुका है और कोई दिक्कत यहां पे नजर आने वाला नहीं दिख रहा है। सोचिए आपके एक सेंटेंस में 56 वर्ड्स कैरी कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि हम कि ऐसा कभी सेंटेंस बना पाएंगे हम लोग? सोच के देखिए एक बार ऐसा 50। और ऐसे ही सेंटेंसेस आपको नॉवेल्स में, जैसा मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, नॉवेल्स में, न्यूज़पेपर्स में आपको शामिल करके दिए जाते हैं। और तब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां तक पढ़े, क्या करें, मतलब कहानी का लिंक ही समझ में नहीं आता है, कहां से किस बात को कैसे रिलेट किया जा रहा है। ओके, चलिए तो एक काम मैं ऊपर वाला मिटाता हूं, आप इसे लिख सकते हैं। एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं, ये 56 वर्ड तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। 56 वर्ड्स। अब इसको अगर आप लोगों की इजाजत हो, जो जरूर होनी चाहिए, मैं इसमें इस सेंटेंस को और मैं लेंदी बना देता हूं। ओके, कैसे लेंदी बनाता हूं? तो बात करते हैं जैसन मोमोआ को लेकर। जैसन मोमोआ, एक मिनट, जैसन मोमोआ, चलिए जैसन मोमोआ द हीरो। अब यहां पे अगर मैं चाहूं जैसन मोमोआ के बारे में कुछ बात लिखना, क्या लिखोगे? कुछ बात अगर मैं लिखना चाहता हूं जैसन मोमोआ को, तो जैसन मोमोआ द हीरो मैं यहां पर लिखता हूं whom, जिसको माय फ्रेंड एंड आई, जिसको माय फ्रेंड एंड आई ऑलवेज वांट टू सी बिफोर अस, जिसको माय फ्रेंड एंड आई, जिसको मेरा फ्रेंड और मैं हमेशा वांट टू सी, देखना चाहता हूं, बिफोर अस, हम लोगों के सामने, वेन एवर एंड वेयर एवर
वैन एवर जब कभी भी, एंड जहां कहीं भी, वैन एवर बिफोर अस, वैन एवर एंड वेयर एवर, इट मे हैपन, इट मे हैपन, कि वो जो जैसन मोमो जो द हीरो है, हुम माई फ्रेंड, जिसको मेरा दोस्त और मैं हमेशा चाहता हूं देखना, बिफोर अस, हम लोगों के सामने, वैन एवर और वेयर एवर इट मे हैपन, जब कभी जहां कहीं भी ऐसा हो पाए। अब सेंटेंस को और मैं काउंट कर लेता हूं, यहां तक तो 56 वर्ड था। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो वहां तक 56 वर्ड रहा और यहां पे मैंने 17 वर्ड और ऐड किया, टोटल हो गया है 73 वर्ड्स, 73 वर्ड्स यहां पर। तो एक सेंटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर एक सेंटेंस जहां मैंने सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है, इसमें कैरी कर रहे हैं 73 वर्ड्स, 73 वर्ड्स, 73 वर्ड्स को शामिल कर लिया गया। सोचिए सेंटेंस कितना लेंदी बन सकता है, जबकि अभी मैंने ज्यादा कुछ सोचा भी नहीं, ज्यादा कुछ मैंने उस जॉनी डीप और एम्बर हर्ड के बारे में कुछ और बातें मैंने लिखी भी नहीं है, जबकि और मैं कंजंक्शन को ज्वाइन करके चाहूं तो लिख सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो मैं 100+ वर्ड को इसमें कैरी कर सकता हूं। अभी तो सिर्फ 73 वर्ड्स हुए हैं, मैं चाहूं तो 100+ वर्ड्स को मैं इसमें कैरी करवा सकता हूं। तो इसी प्रकार का सेंटेंस आप छोटा छोटा सा सेंटेंस बनाइए और ज्वाइन करते हुए बड़े सेंटेंस की तरफ आप मूव कीजिए, तो देखिएगा कि आपका राइटिंग स्किल जो है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हैं वो कितना खूबसूरत बनता है, और ग्रामर में एक एक लॉजिक आपको समझ में आएगा, हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रामर मूव कर रहा है और इसमें किसी प्रकार कोई गलती नहीं होती है। नोट कीजिए इसे। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है अब वो तो मैं बताऊंगा नहीं, सिंपल सा सेंटेंस में रखता हूं, ओके। जिसे कहा गया है कि एवरीबडी wants to see my brother, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी माई ब्रदर, हर कोई मेरे भाई को देखना चाहता है, वॉन्ट्स टू सी माई ब्रदर। माई ब्रदर्स बाइक इज ऑन द रोड। सिंपल सेंटेंस रख रहा हूं कि हर कोई, एवरीबडी वांट्स टू सी माई ब्रदर, हर मेरे भाई से मिलना चाहता है। माई ब्रदर्स बाइक, और मेरा जो भाई का बाइक है इज ऑन द रोड, वो रोड पर है। अब यहां देखते हैं, ब्रदर जो है वो रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रदर यहां पर नाउन है, लेकिन यहां जो ब्रदर्स है ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ब्रदर्स यहां पर क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और नाउन में अपोस्ट्रोफी एस को शामिल करेंगे तो वो एडजेक्टिव बनता है। तो सिंपल सा सेंटेंस हम लोग रखते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू सी माय ब्रदर, एवरीबडी वांट्स टू सी माय ब्रदर, फुल स्टॉप। यहां पे माय ब्रदर्स हटा के मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि हिज बाइक इज ऑन द रोड, हिज बाइक इज ऑन द रोड, फुल स्टॉप मैंने दे दिया। तो यहां पर हिज क्या है? एडजेक्टिव। अभी तक मैंने सेंटेंस को ज्वाइन नहीं किया है कंजंक्शन की मदद से, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां पर लिखने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं, अब सेंटेंस को ज्वाइन कर देते हैं। चलिए तो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। तो इसमें मेंशन किया गया है कि एवरीबडी वांट्स टू सी माय ब्रदर, एवरीबडी वांट्स टू सी माय ब्रदर एंड हिज बाइक, और उसका बाइक इज ऑन द रोड, वो रोड पर है, इज ऑन द रोड। तो यहां पे कंजंक्शन है और बात की गई है किसको? एडजेक्टिव को लेकर। अब यहां पे पहले वाला ही लॉजिक हम लोग यूज करेंगे। यहां क्या है कि कहा गया कि एंड हिज बाइक, तो यहां पर एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है, हिज
एडजेक्टिव है। एंड कंजंक्शन हिज एडजेक्टिव यहाँ पे काम किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। तो बात करते हैं डिमांड का या फिर नीड की, कि हम लोगों को डिमांड किस चीज़ का है या यूँ कहें कि ज़रूरत किस चीज़ की है। तो डिमांड की बात करते हैं। तो यहाँ पे डिमांड यह है कि एंड और हिज इस दोनों को हटा दिया जाए। तो एंड कंजंक्शन है, चलिए ठीक है, कंजंक्शन है। हिज एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं, एडजेक्टिव है। पर्सन से रिलेटेड एडजेक्टिव है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कंजंक्शन, एडजेक्टिव और बात हो रही है पर्सन की। अब बात करें हु और हुम का, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम हु और हुम के द्वारा हो जाता है। वही बात करते हैं एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव इस दोनों में से कोई बनता नहीं है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 में एक नया हम लोग का वर्ड आएगा जिसको हम लोग शामिल करेंगे। तो कंजंक्शन, एडजेक्टिव और पर्सन की बात करते हैं तो हु सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट और उसी का फॉर्म है हुज। क्या है? हुज। कि हुज एडजेक्टिव बनता है, हु सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट और हुज क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहां जो बात कर रहे हैं कि एंड और हिज को, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हुज। और ध्यान रखिएगा हुज होता है, बहुत जगह आपको एरर ऐसा मिलेगा, हुज का स्पेलिंग ये जो कि सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो हुइज का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है लेकिन हुज नहीं है। तो सेंटेंस में बनाता हूं कि एवरीबडी वांट्स टू सी माई ब्रदर, एवरीबडी वांट्स टू सी माई ब्रदर। अब वहां पर एंड और हिज को हटा के हम लोग क्या लिखते हैं? हुज। कि हुज बाइक इज ऑन द रोड, हुज बाइक इज ऑन द रोड, जिसका बाइक, हुज बाइक, हुज किसके लिया है? ब्रदर के लिया है। बाइक इज ऑन द रोड कहने का यहाँ पर सेंस है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम लोग हु हुम से आगे बढ़कर हम लोग आ चुके हैं किसमें? कॉन्सेप्ट नंबर 5 यानी हुज में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो आज की क्लास में तो मैं यहाँ ही तक रखना चाहूँगा हुज को लेकर। हुज को मैंने स्टार्ट कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे की ओर लेकर चलेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग आपको लिए मैं बनाता रहूँगा और आप भी अच्छे से सीखते रहें और सेंटेंस को लेंदी बनाते रहें, डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी साथ साथ में आप सीखते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।